ओमकार के जो चार स्टेप्स हैं, चार स्टेजेस, अ उ, अम, और जो एक अव्यक्त ना इनविजिबल जो एक स्टेट है, उसके द्वारा परमात्मा के जो अलग अलग स्वरूप को बताए जा रहे हैं। ये सब उसी के नाम की व्याख्या है। अभी तक हमने हिरण्यगर्भ तक किया था, आज करेंगे वायु। वायु से तो आप एयर या जो हवा है वो समझते हैं। तो इसकी लिटरेरी मीनिंग क्या, इसकी एक्चुअली व्युत्पत्ति क्या है? तो वा धातु से बना है, वा रूट, जिसका अर्थ होता है गति या गंधन। गति मतलब मूवमेंट, और गंधन मीन्स हिंसा। हिंसन मतलब चोट पहुंचाना। तो इसका सिंपल मीनिंग है, यो वाति चराचरम जगत हरति बलीनाम बलिष्ठः स वायु। जो सारे चराचर जगत को धारण करता है और जीवन और प्रलय करता है, बचाता भी है और प्राण लेता भी है, और जो बलवानों में भी बलवान है वो वायु है। तो वायु के दो तीन चीजें ध्यान दीजिए। एक तो मोशन है, वायु कॉन्स्टेंटली जो विंड के रूप फॉर्म में या जिस फॉर्म में, उसमें मूवमेंट चलता है। नंबर टू, हिंसन, चोट करने के सेंस में भी होता है, हिंसा के अर्थ में। जिसमें भी हिंसा या मूवमेंट है वो सब वायु हो सकते हैं। और जो विंड हम देखते हैं या एयर देखते हैं, उसमें भी ये दो चीजें इन्वॉल्व होते हैं। एक तो मूवमेंट तो होता ही है, और हिंसा जब आपको वायु के बिगड़ा हुआ रूप आप देखते हैं, भयंकर रूप, जब आपके बड़े बड़े बवंडर और दूसरे तरह के जो वायु के प्रॉब्लम है, उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कितना डिस्ट्रक्शन होता है। एक और चीज वायु शब्द से लिया जाता है, वो है बल, मतलब स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के लिए भी वायु फेमस है। इसीलिए हमारे यहाँ महाभारत रामायण में और आगे जाकर पुराणों में, माइथोलॉजी में भी, जो बलशाली, जो बहुत स्ट्रांग लोग हैं, उन सबको पवन या वायु के साथ जोड़ा गया। जैसे रामायण में हनुमान है, तो बहुत स्ट्रेंथ है उसके अंदर, तो वो उसको पवन के साथ जोड़ा गया, पवन पुत्र है ना। इसी तरह महाभारत में भीम, स्ट्रेंथ, बल जिसके अंदर है। जैसे हाथी स्ट्रांग नहीं होता, पर उसके अंदर इतना बल है, तो भीम को भी पवन के साथ जोड़ा गया। तो ये वायु का स्वरूप। तो परमात्मा भी वायु है, क्योंकि वो संहार करता है, विनाश करता है। चराचर जगत, सारे चर मतलब जो भी, जिसमें भी मूवमेंट है, मतलब इनसेंटिएंट, और अचर मतलब जिसमें मूवमेंट नहीं है, मतलब सेंटिएंट, उन सबको धारण करने वाला और होल्ड करने वाला होने से वो वायु है। तेजस, ओमकार का, उकार का एक अर्थ होता है तेजस। तेज निशान धातु है। तेज तद्धित प्रत्यय से तेजस सिद्ध होता है, जो स्वयं प्रकाश है। तेज का अर्थ होता है प्रकाश होना, शाइनिंग होना। जो सेल्फ ब्रिलियंट है, जो सेल्फ शाइनिंग है, जो स्व प्रकाश, जैसे सूर्य आदि तेजस्वी लोगों को भी प्रकाश करने वाला, इसीलिए ईश्वर का नाम तेजस है। तो तेजस की सिंपल मीनिंग है जिस जो तेज से रिलेटेड है। तो उससे तो सूरज भी, जो स्टार्स हैं, आग है, लाइटनिंग बिजली है, ये सब तेज है। पर जैसे आपने वेदों में भी मंत्र पढ़ा, और कठोपनिषद में भी, कि सूरज नक्षत्र भी उसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, है ना। दे बोरो देयर लाइट फ्रॉम दैट सुप्रीम बीइंग। तो वो परमात्मा तेजों का भी तेज है। तो तेजस का अर्थ सूरज भी हो सकता है, आग भी हो सकता है, लाइटनिंग भी हो सकता है। जिसमें भी प्रकाश है, तेज है, वो सब तेजस हो सकते हैं। परमात्मा भी हो सकता है, क्योंकि परमात्मा के तेज से ही सब तेजस्वी होते हैं। ईश्वर, ईश्वर शब्द अमकार से, अमकार से होता है। ईश ऐश्वर्य,
तो जो ऐश्वर्यवान है, या इष्टे सर्वैश्वर्यवान वर्तते स ईश्वर, या तो जो सब पर राज करता है, या जो समस्त सब तरह के ऐश्वर्य प्रॉस्पेरिटी को पोजेस करता है, ओन करता है, वो ईश्वर है। और पहले भी मैंने बहुत बार कहा, राजाओं को भी ईश्वर कहा जाता है ना। जो जिस इंस्टीट्यूशन का या जो जिस यूनिट को हेड करता है, वो उसका ईश्वर कहलाता है। संस्कृत में इस तरह के हजारों प्रयोग हैं। इवन आप कोई छोटे से गांव का पंचायत का भी हेड है, वो उस ग्रामेश्वर है, उस गांव का मुखिया भी ईश्वर कहलाता है, ईश कहलाता है। ईश्वर ईश्वर, इसी अर्थ ईश और ईश्वर सेम चीज है, एक ही धातु से बने। इष्टे, शासन करने वाला। और दूसरा ईश्वर का एक अर्थ होता है ऐश्वर्य से जुड़ा हुआ, अर्थात जो जो ग्लोरी, जो प्रॉस्पेरिटी जिसके पास। तो कोई भी हो सकता है, सूरज चांद आदि, क्योंकि ये भी इनडायरेक्टली रूल करते हैं या ऐश्वर्यवान है। मनुष्यों में भी, इंसानों में भी कोई भी जो रूल करता है, पावरफुल है, बेसिकली पावरफुल है, वो सब ईश्वर हो सकते हैं। इसी तरह परमात्मा भी ईश्वर है, क्योंकि वो सबको रूल करता है, ईश्वर है। तो यही जो आपको जानना होगा, जितने शब्द हम ईश्वर के लिए यूज करते हैं या अलग अलग देवी देवताओं के लिए यूज करते हैं, उनका एक्चुअल मीनिंग क्या है। और जो मीनिंग आप जानेंगे वो सब एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब जो किसी के किसी किसी को ग्लोरीफाई करने में यूज होता है। हाँ, आप बड़े अच्छे हैं, आप बड़े ज्ञानी हैं, आप बड़े साधु हैं, आप खराब हैं, ये सब क्या है, एडजेक्टिव्स होते हैं, विशेषण। जो आपके अंदर कोई विशेषता या कोई स्पेसिफिक क्वालिटी को ऐड करता है, उसी को विशेषण या एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये सब स्पेसिफिक क्वालिटीज होते हैं। तो वो किसी में भी हो सकता है, परमात्मा में भी हो सकता है। जानने से फायदा क्या है? तो आप हर जगह कोई भी आप लिटरेचर पढ़ें, जहां भी ईश या ईश्वर देखें, आप परमात्मा का अर्थ नहीं करेंगे। या जहां भी आपको ईश्वर शब्द मिले, वहां आप राजा अर्थ नहीं करेंगे। तो आप सोचेंगे कि अगर ईश्वर शब्द से आया, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ईशोपनिषद है ना, कि ये सारा संसार उस ईश के द्वारा फैला हुआ। अभी ईश का अर्थ आप लंकेश, लंका का ईश रावण करेंगे, या दिल्ली से दिल्ली का राजा अरविंद केजरीवाल करेंगे, या भारतेश नरेंद्र मोदी को करेंगे, या अमेरिकेश जोए बाइडेन को करेंगे, या ब्रह्मांड विश्वेश विश्वेश्वर परमात्मा को करेंगे। तो डिपेंड करता है कि ये ईश किसके लिए आया। अगर आया कि वो ईश समस्त संसार में जड़ चेतन सबके अंदर समाया हुआ है, तो वो तो डेफिनेटली ना दिल्ली का ईश्वर, और ना भारत के मोदी होंगे, ना अमेरिका के बाइडेन होंगे, ना लंका का वो रावण था, या कोई नहीं। वो तो सिर्फ परमात्मा ही होगा। तो आप जब कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, सपोज अयोध्या में प्रजा जाकर कहेंगे दशरथ को, हे ईश, तो वहां ईश का अर्थ उन्होंने ये नहीं कहा कि दशरथ आप भगवान हो, परमात्मा हो। उन्होंने बोला कि हे रूलर, हे शासक, अयोध्या के राजा। बात समझ में आती है? तो परमात्मा संसार का ईश होने से ईश्वर है। इसी तरह एक शब्द आता है आदित्य। आदित्य, सूरज को भी आदित्य बोलते हैं, पर यह आदित्य बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है। ये बना अदिति से, और अदिति, न दीति, अदिति, न कहते हैं निगेशन नहीं। और दिति शब्द बना दो धातु से, जिसका अर्थ होता है टुकड़ा टुकड़ा होना। जो पीस पीस में हो उसको दिति कहते हैं, अवखंडनम, या जिसका डिस्ट्रक्शन हो सकता है, विनाश। तो दिति उसको कहते हैं, उसमें ना लग गया निगेशन में, आप जानते हैं, तो अदिति बना। तो अदिति का अर्थ होता है जिसका विनाश नहीं हो सकता, अखंडित। अखंडित मतलब सिंगल, मतलब उसमें कोई ब्रेक नहीं हुआ है, कोई टूटा नहीं है, एक ही है। एक होता है एक ही चीज पर पीस पीस कनेक्टेड है, जैसे घर है, घर सिंगल है, एक ही है, पर इसमें हजारों, वो क्या कहेंगे, कनेक्शन है, टूटे हुए
जोड़े जोड़े गए हैं। आपका शरीर देखिए, ओवरऑल सिंगल पीस है, पर उसमें कितने सारे जॉइंट्स हैं। तो यह अदिति नहीं है, अखंड नहीं है। तो हमारे यहाँ जैसे एक शब्द चलता है अखंड भारत। अखंड भारत, इंडिया विदाउट एनी ब्रोकन पार्ट, मतलब उसको लेते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब मिला के पहले एक ही इंडिया था ना। तो ये बाद में अलग अलग टुकड़े टुकड़े होते गए। एक सियाचिन का टुकड़ा चाइना भी ले रखा है। तो ये सब मिला के जो भारत है वो अखंड भारत। तो शब्द है अदिति, बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, अनडिवाइडेड। आपकी आत्मा भी अनडिवाइडेड है, अखंड है। वो शरीर की तरह जॉइंट नहीं है, उसमें डिविजन्स नहीं है। तो परमात्मा भी अदिति है, अनडिवाइडेड है। ध्यान रखिए, एक वैदिक शब्द है और वो फेमिनिन वर्ड है। वेदों में जहां जहां अदिति आए तो वो फेमिनिन वर्ड है। तो अगर आप पौराणिक स्टाइल की आपकी दिमाग है, तो आप फिर कहेंगे कोई ये दुर्गा सरस्वती की तरह ये कोई देवी माँ है अदिति देवी, नहीं। ये अदिति उस परमात्मा का नाम है जो अखंडित है, अनडिवाइडेड। न विद्यते विनाशो यस्य सोयम अदिति, जिसका कोई विनाश नहीं, डिवीजन नहीं, वही अदिति है। अदिति रेव आदित्य, और उसी अदिति से रिलेटेड जो कोई है उसको आदित्य कहते हैं। आदित्य भी परमात्मा का ही नाम है। वैसे आदित्य सूरज को भी कहते हैं, सूर्य को भी आदित्य कहते हैं। पर सूरज को क्यों आदित्य कहते हैं, उसके पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग नेचुरल फेनोमेना है। क्या है कि वेदों में बहुत सारे नेचर की डिस्क्रिप्शन है। सूरज उगने से पहले के टाइम को हम क्या कहते हैं, जिसको आप अर्ली मॉर्निंग, हमारे यहाँ उषा काल कहते हैं ना, ब्राह्म मुहूर्त, उषा काल कहते हैं ना। ये वेदों में बहुत सारे सूक्त हैं, बहुत सारे चैप्टर है जहाँ उषा का डिस्क्रिप्शन है। उषा देवी, वो उषा, और उसमें ऐसे बताया जाता है जैसे उषा देवी सज धज के आती है, हल्की सी काले कपड़े, ग्रे कलर के कपड़े पहन के, और उसके आने के बाद फिर उसका बेटा सूरज भी आने लगता है। तो पहले माँ आती है और उषा काल के गर्भ से तो सूरज पैदा होता है। तो एक नेचर को, है ना, एक पोएटिक वे में वो डिस्क्राइब करते हैं। तो उषा का बच्चा क्या है, आदित्य सूरज। इस उषा को भी अदिति शब्द में डिस्क्राइब किया गया है वेदों में। क्योंकि उषा से सूरज आता है, मतलब उषा काल के बाद सूरज आता है, सूर्योदय ना, राइजिंग ऑफ सन होता है। और उस उषा को अदिति भी बोलते हैं। तो अदिति का रिलेटेड होने से सूरज को भी आदित्य कहते हैं। पर ये एक नेचर को एक पोएटिक वे में डिस्क्राइब किया जाता है। तो अगेन आपको देखना पड़ेगा, आदित्य और आदित्य सूरज के अर्थ में है, परमात्मा के अर्थ में है, उषा काल के अर्थ में है, या किस अर्थ में है। उषा काल समझ में आता है ना, ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 बजे की जो टाइमिंग होती है के से लेकर के सूरज उगने की पहले तक, तो उसको उषा काल कहते हैं। हमारे यहाँ का, अब पहले तो हमारे यहाँ मानी जाती थी, अब तो जो आई थिंक पूरे यूनिवर्स में ये माना जाता है कि ये पीरियड बहुत ज्यादा अच्छे पीरियड होता है, पढ़ने लिखने के लिए, सोचने समझने के लिए अच्छा माना जाता है। तो लोग उसको साइंटिफिकली भी डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि आप नींद प्रॉपर लेते हैं, तो नींद के उठने के बाद आपकी माइंड बिल्कुल ब्लैंक होता है, ब्रेन बिल्कुल ब्लैंक होता है, रिफ्रेश्ड होता है, एक तरह के रीबूट हो जाता है। तो आप जो कुछ उस समय में सोचते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो सब बहुत ही एक्सीलेंट लेवल का होता है। तो ये तो एक साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन उसको दिया जाता है। और प्राचीन काल से तो हमारे यहाँ ये माना गया है कि गुरुकुल में भी बच्चों को उषा काल में उठना चाहिए। उसके लिए आप जल्दी सो जाओ। उसी समय स्वाध्याय किया जाता था, मेडिटेशन वगैरह करना हो तो यही बेस्ट टाइम है। सूर्योदय के बाद मेडिटेशन का वो फायदा नहीं होता। इवन आप सूर्योदय के बाद मेडिटेशन करते हैं तो जितना फायदा आपको मिलता है, अगर उषा काल में
सुबह मतलब 4:30, 3:30, 4, 4:30, 5 बजे उठ के मेडिटेशन करेंगे, उसका 1000 गुना ज्यादा वो आपका कंसंट्रेशन होता है, ज्यादा ज्यादा रिजल्ट अच्छा मिलता है। क्यों? लेकिन आपके कोई डिस्ट्रैक्शन के लिए कुछ होता नहीं है, माइंड और ब्रेन पूरी तरह रिफ्रेश्ड है, ब्लैंक है, तो जो डालेंगे सब कुछ हुआ बढ़िया। तो ये तो हमारे प्राचीन काल में, वैदिक काल से लेकर के हमेशा से उषा काल को, जिसको बाद में जाकर के ब्राह्म मुहूर्त भी कहने लगे, मतलब क्योंकि उस समय ज्यादातर संध्या उपासना मेडिटेशन आदि करते थे, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया ब्राह्म मुहूर्त, अर्थात ऐसा मुहूर्त टाइम जो ब्रह्म से रिलेटेड है। पर जरूरी नहीं कि ब्राह्म मुहूर्त में आप, जो जिनको मेडिटेशन या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना है वो उसको फायदा मिलता है। सपोज आप स्पिरिचुअल नहीं भी हैं, तो भी आपके लिए वो फायदे का है। आप कुछ भी पढ़ते लिखते सोचते, मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम भी सॉल्व करना चाहते हैं, उसी समय आसानी से सॉल्व, ध्यान रखिए। तो ये सच है, तो कि सुबह उठ के आप कभी भी कोई काम करना है, जो काम नहीं बन रहा है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप जल्दी सो जाओ, या जल्दी सो ना सो पर आप सुबह उठ जाओ नींद पूरा करके, 4:30, 5, जो भी, और फिर आप बैठो, 2-4 मिनट के बाद आप बिल्कुल लग जाओगे। अगला शब्द है ओमकार का, अम शब्द से आता है प्रज्ञा। प्र उपसर्ग ज्ञ धातु, ज्ञ धातु तो आप जानते हैं जानना, है ना। यह प्रकृष्टतया चराचरस्य जगतो व्यवहारम जानाति स प्रज्ञा। ज्ञ मतलब जानने वाला। जैसे कोई, चलो मैथमेटिशियन, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? गणितज्ञ। पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स का जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट, हिंदी में क्या कहेंगे? राजनीतिज्ञ, ज्ञ। अ, धर्म को जानने वाला धर्मज्ञ। रामायण में राम को हमेशा बताया जाता है आप धर्मज्ञ हैं। धर्म को आत्मा को जानने वाला आत्मज्ञ। बात समझ में आती है? ज्ञ मतलब जानने वाला। प्रज्ञ, प्र उपसर्ग, प्र एक्सक्लूसिवली, एक्सटेंटिवली, जो हर चीज को अच्छी तरह जानता है, वो प्रज्ञ है। तो यहाँ जो ओमकार की अम अक्षर से जो प्रज्ञा शब्द परमात्मा के लिए यूज हुआ, प्रज्ञा प्राज्ञा, उसका क्या अर्थ है? कि वो जो इस संसार के जड़ या चेतन, जड़ मतलब जो मैटेरियल चीजें, चेतन मतलब जो कॉन्शस चीजें, आत्मा आदि, इन सब को, उनके व्यवहार को, एक्सटर्नल या इंटरनल, वो मेंटल हो, फिजिकल हो या ओरल हो, या जो जड़ पदार्थ हैं उनके गुण कर्म स्वभाव, मतलब उनकी जो नेचर है, जो प्रॉपर्टी है, उन सबको एज इट इज जानता है, वही प्रज्ञा मतलब परमात्मा है। पर जरूरी नहीं कि प्रज्ञा शब्द से हमेशा आप परमात्मा लेंगे। आप प्रज्ञा शब्द से आपके कोई रिश्तेदार या फ्रेंड को भी बोल सकते हैं, अगर वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत कुछ जानता है। तो बात ये ध्यान देने की जरूरत है ना। कोई बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान है, वो भी प्राज्ञ ही है, पर परमात्मा भी प्राज्ञ है। और ओमकार की चर्चा चल रही तो वहां परमात्मा की बात है। तो आपको पता चल रहा है कि किस शब्द का क्या अर्थ है। तेज का फिर से डेफिनेशन करेंगे? हाँ, दोबारा बोलें जरा। हाँ, तेज का मैं थोड़ा अनक्लियर हो अच्छा, गया। तेज निशान है, तेज धातु है जिसका अर्थ होता है चमक, प्रकाश। हम्म। दूसरा होता है शार्पनेस, है ना। तो जो जो प्रकाशक है, ब्रिलियंट है, या जिसमें ब्रिलियंस है, ब्रिलियंस मतलब तेज, तो वो सब तेज या तेजस्वी या तेजस कहलाते हैं। तो जैसे सूर्य है, तो सूर्य में ब्रिलियंस है। नक्षत्रों में गोल्ड, आपकी सोना, डायमंड, इसमें भी तेज है, प्रकाश है। आप लोगों को भी बोलते हैं ये बड़ा तेजस्वी व्यक्ति है, मतलब शाइनिंग ब्रिलियंट पर्सन है। मतलब वहां वहां जो प्रकाश का सेंस है, लाइट या शाइनिंग का, वो ज्ञान से या टैलेंट से, क्योंकि हमारे यहाँ नॉलेज टैलेंट को भी
आग, सूरज और प्रकाश से कंपेयर किया जाता है। इसलिए जब आप कहते हैं ये बहुत तेजस्वी व्यक्ति है, मतलब इट्स ए ब्रिलियंट पर्सन, मतलब फुल ऑफ ब्रिलियंस, मतलब लाइट या शाइनिंग। मंत्र में तेजस्विनावधीत मस्तु आता है, वो उसमें क्या मुझे वही ब्रिलियंस है। सहना भवतु, तो हाँ। सहनौ भुनक्तु। तो पूरा मंत्र समझना चाहते हैं? हाँ पूरा से उसमें। ओके, जो हम शुरू में बोलते हैं, सहना भवतु। चलिए मैं आपको अगर आपको ये दिखाई दे रहा है? हम्म। ओके, सो मैं लेता हूं, सह नौ अवतु। तो ये नौ प्लस अवतु मिन के बना नाववत, नाववतु, सहनावतु। हम्म। तो अवतु मीन्स रक्षा करें, प्रोटेक्ट। नौ मीन्स बोथ ऑफ अस, हम दोनों को। सह मतलब टुगेदर, साथ साथ। हे परमात्मा, हम दोनों को साथ साथ रक्षा करो। इसी तरह सह नौ भुनक्तु, हम दोनों को नौ, हम दोनों को सह साथ साथ, हम दोनों को साथ साथ। भुनक्तु भुज धातु पालन अर्थ में होता है। हे प्रभु, हम दोनों को साथ साथ पालो, या हम दोनों का पालन करो। सह वीर्यम करवा वहे, और हम दोनों साथ साथ वीर्य करेंगे। वीर्य का मतलब वो यहाँ होता है एनर्जेटिक, पावरफुल। जो हम दोनों क्या करेंगे, यहाँ हम दोनों मतलब क्या होता है? गुरु एंड शिष्य। गुरु शिष्य की बात हो रही ना, पढ़ाई लिखाई से पहले ये मंत्र बोला जाता है। हे प्रभु, हम दोनों को, गुरु और शिष्य की रक्षा करो, हम दोनों का पालन करो। सह वीर्यम करवा वही, हम दोनों जो कुछ भी कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। वो पढ़ाई वीर्य वाला हो, पावरफुल हो, एनर्जेटिक हो, है ना, क्रांतिकारी, रिवोल्यूशनरी हो, कुछ चेंज, कुछ कुछ बढ़िया हो। सवीर्यम करवा वही। अब अगला जो आपने पूछा, तेजस्विना वधीतमस्तु। तेजस्वी नौ अधीतम अस्तु। तो ये नावधीतम अस्तु था। आप जो बोल रहे हो श्लोक ऐसे बोलते हो, मैंने संधि तोड़ दिया। आप बोलते हो ठीक है, तेजस्वी ना। अच्छा, यहाँ एक आ की जरूरत है, चलो छूट गया, ध्यान दीजिएगा। तेजस्वी नावधि तमस्तु, यहाँ आ मिश हो गया। तो तेजस्वी अलग हो गया, फिर नौ प्लस अधित नावधित, अम प्लस अस्तु मस्तु। तो क्या मतलब हुआ? हम दोनों का नौ अधीत, जो कुछ पढ़ा हुआ है, एनीथिंग व्हाट वी हैव स्टडीड, मे हम्म। इट बी तेजस्वी, वो अच्छा। ब्रिलियंट बने। अस्तु मतलब बने, हमारा पढ़ा हुआ ज्ञान बहुत ब्रिलियंट बने। हे प्रभु, जो कुछ हमारा ज्ञान बनेगा, जो कुछ भी अध्ययन करने, अध्ययन तो समझते हैं ना, जो हम्म। हमारे, हम गुरु शिष्य की डिस्कशन से, पढ़ाई लिखाई से जो भी स्टडी होगा, इट शुड बी ब्रिलियंट, इट मे बी ब्रिलियंट। अस्तु बने। तो तेजस्वी का यहाँ भी वही ब्रिलियंट सेंस, ठीक है ना? सो ये नहीं कह रहे कि हम तेजस्वी बने, मतलब कि जो ज्ञान है वो हाँ, तेजस्वी हो। जो अधीत है, जो पढ़ा हुआ चीज है, वो तेजस्वी बने। अच्छा अधिक, ओके। तो शब्द है अधीत। बहुत अधीत अच्छा। मतलब जो पढ़ा हुआ है, जो हम दोनों ने पढ़ लिया, जो ज्ञान हमने अक्वायर किया, वो अधीत, वो तेजस्वी बने। और हम्म। लास्ट वाली है माँ विद्विषा वही, और हम एक दूसरे से कभी विद्वेष या नफरत ना करें। नफरत तो समझते हैं हाँ ना, जी। हैट्रेड ना करें। तो एक दूसरे के अंदर एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी, तभी तो ज्ञान आगे बढ़ेगा ना। तो हाँ ये जी। टीचर एंड स्टूडेंट या गुरु और शिष्य के रिलेटेड प्रार्थना। तो इस मंत्र में, शन्नो मित्र में, मित्र आदि नाम है, वे भी परमेश्वर के हैं। क्योंकि स्तुति, प्रार्थना, उपासना श्रेष्ठ की ही की जाती। तो ये जो मंत्र है, शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवतु अर्यमा, इसमें मित्र, वरुण, अर्यमा आदि शब्द आया।
मित्र सुनते ही आपको लगेगा कि ये दोस्त की बात हो रही है। वरुण सुनते ही आपको लगेगा पुराणों के जो वरुण देवता, पानी की देवता, उसकी बात हो रही है। तो स्वामी जी कह रहे नहीं, ये सब के सब उस परमेश्वर का ही नाम है। क्योंकि जिसकी भी स्तुति, उपासना या प्रार्थना की जाती है, स्तुति मतलब ग्लोरिफिकेशन, प्रार्थना मतलब आस्किंग समथिंग, कुछ मांगना, और उपासना मतलब उसके साथ अपने आप को यूनियन, मतलब कनेक्ट करने की कोशिश करना। ये जो स्तुति, प्रार्थना, उपासना हमेशा श्रेष्ठों की, जो सबसे बड़े होते हैं, उनकी की जाती है। और इस मंत्र में भी ईश्वर की स्तुति, भक्ति की गई है। तो इस नाते इस परमात्मा के नाम है। पर जब उन शब्दों का हम विश्लेषण या उसको ब्रेक करेंगे, तो तब भी समझ में आएगा कि ये परमात्मा के सेंस में कैसे होगा। श्रेष्ठ उसको कहते हैं, श्रेष्ठ कौन है? जो अपने गुण, कर्म, स्वभाव, सत्य व्यवहार में सबसे अधिक हो। श्रेष्ठ मतलब ग्रेट। ग्रेट की डेफिनेशन क्या है? तो स्वामी जी कहते हैं जो अपने गुण, कर्म मतलब एक्शन, स्वभाव, सत्य व्यवहार, ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट जो उसके बिहेवियरल पैटर्न है, उन सब में जो सबसे बेस्ट होता है, उसी को हम श्रेष्ठ कहते हैं। इन सब श्रेष्ठों में जो अत्यंत श्रेष्ठ है, उन श्रेष्ठों में भी जो जो सुप्रीम ग्रेट है, वही परमेश्वर कहलाता है। उसकी तुल्य ना कोई है, ना उसकी कंपैरिजन, कंपेरेबल कोई है, ना कभी हो सकता है, ना कभी था। जो तुल्य नहीं, तो इसके अधिक क्यों कर हो सकता है? अगर कोई परमात्मा के बराबर, इक्वल नहीं है, तो उससे उससे बेअंड बड़ा कैसे हो सकता है? जैसे परमेश्वर सत्य, ट्रूथ, न्याय, जस्टिस, दया, कंपैशन, सर्वसामर्थ्य, ऑल पावरफुल, सर्वज्ञत्वादि, ऑल नोइंग आदि गुणों से भरा पड़ा है, वैसे अन्य किसी भी जड़ मतलब मैटेरियल, इंसेंटिएंट जीव और सेंटिएंट पदार्थों में नहीं हो सकता। तो जो भी पदार्थ, जो भी थिंग, एनीथिंग विच इज रियल, सत्य है, उसके गुण, कर्म, स्वभाव भी सत्य ही होते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है, ये ध्यान रखिएगी। जो इटर्नल है, उसकी नेचर, उसकी स्वभाव भी इटर्नल ही होगा ना। एनीथिंग, वो कोई भी हो, किसी भी तरह का, जड़ हो, चेतन हो, डजंट मैटर, अच्छा जी। जो इटर्नल है, उसकी नेचर भी इटर्नल ही होगा। सपोज हम्म। हम प्रकृति, मैटर की जो बेसिक एलिमेंट है प्रकृति, हम उसको भी नित्य मानते हैं। तो मैटर की जो कुछ भी नेचर है, अगर मैटर इटर्नल है, तो उसकी नेचर भी इटर्नल ही रहेगा। अगर इटर्नल नहीं है, वो मैटर अगर टेम्पररी है, तो उसकी नेचर भी टेम्पररी रहेगा। चलो एग्जांपल लेते हैं। सपोज लोहा, आयरन है, तो आयरन की कुछ प्रॉपर्टीज है ना। वो प्रॉपर्टी जब तक लोहा लोहा है, वो जो आयरन नेस है, द प्रॉपर्टी जब आयरन विल बी ऑलवेज विद देयर अनटिल द आयरन इज आयरन। हाँ, आयरन को अगर आप गोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, या किसी दूसरे तरह के मैटर में उसको आप ट्रांसफॉर्म कर देंगे, तो हो सकता है कि अब लोहा, आयरन अगर रहा ही नहीं, तो आयरन की प्रॉपर्टी नहीं रहेंगे। पर आयरन की प्रॉपर्टी कभी भी आयरन से अलग हो नहीं सकता। अगर आयरन इटर्नल होता, अर्थात किसी भी परिस्थिति में आयरन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता, तो आयरन की प्रॉपर्टी भी इटर्नल ही होती। क्योंकि ये एक बेसिक रूल है कि प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी का जो जो बेस है, वो हमेशा एक दूसरे से इंटर ओवन रहते हैं। मतलब लोहा का, लोहे की जो प्रॉपर्टी है, वो लोहे में हमेशा रहता है। देयर कैन नॉट बी आयरन विदाउट द आयरननेस, एंड द आयरन प्रॉपर्टी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द आयरन। तो जी। आयरन और आयरन की जो प्रॉपर्टी है, मिट्टी और मिट्टी की जो प्रॉपर्टी है,
कॉन्शसनेस, कॉन्शसनेस की जो प्रॉपर्टी है, ये अन इसको कहते हैं अनडिवाइडेबल, इनसेपरेबल होते हैं। जब आपने अगर दर्शन शास्त्रों की, इतिहास की जो क्लास चल रही थी, उसमें आप में से जिन लोगों ने ज्वाइन किया होगा याद होगा, तो न्याय दर्शन में इस पर काफी चर्चा हुई थी, और उसको कहा जाता था समवाय संबंध। मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप जो इनसेपरेबल हो। और वो रिलेशनशिप होती कहाँ है? 4-5 जगह होती है। उनमें एक गुण और गुणी, क्वालिटी, गुण मतलब क्वालिटी या प्रॉपर्टी, और गुणी मतलब जिसमें वो प्रॉपर्टी है। जब तक लोहा है, लोहे के जो भी नेचर हैं, प्रॉपर्टी हैं, वो कोई भी संसार की कोई भी साइंस अलग नहीं कर सकता। जब तक लोहा नष्ट ना हो जाए, लोहे की प्रॉपर्टी नष्ट नहीं हो सकती है। इसी तरह सपोज कोई चेतन है, चैतन्य है, तो चेतन की जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं, वो अलग नहीं हो सकता। जो नित्य है, जो इटर्नल है, तो उसके गुण कर्म स्वभाव भी इटर्नल ही होंगे। परमात्मा अगर इटर्नल है, तो परमात्मा का ज्ञान भी इटर्नल है, उसकी नेचर भी इटर्नल है, उसकी कॉन्शसनेस भी इटर्नल है, सब कुछ इटर्नल होगा। लोहा अगर मोमेंटरी है, तो लोहे की प्रॉपर्टी भी मोमेंटरी होगी, पर लोहे को छोड़ के नहीं जा सकता, लोहे के साथ नष्ट होगा। तो प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी का जो लोकेशन है, ये इनसेपरेबल होते हैं। हाँ, मतलब कि बिल्कुल बंधे हुए हैं, वो एक, हाँ, उसमें कोई हाँ, वो सेपरेशन नहीं होता। दोनों की एग्जिस्टेंस इनसेपरेबल है। हम्म। एक नष्ट होगा, दूसरा उसके साथ नष्ट होगा। अगर एक नष्ट नहीं होगा, वो भी नष्ट नहीं होगा। परमात्मा नष्ट नहीं होगा, तो परमात्मा के जो गुण है, जो प्रॉपर्टी है, वो भी नष्ट नहीं होगा। आत्मा नष्ट नहीं होगा, तो आत्मा के गुण धर्म भी नष्ट नहीं होंगे। लोहा नष्ट होगा, तो लोहे की प्रॉपर्टी भी नष्ट हो जाएगी। पर जब तक लोहा नष्ट नहीं होता, तब तक उसकी प्रॉपर्टी बनी रहेगी। ये इनसेपरेबल रिलेशनशिप हो। तो स्वामी जी इसी बात को कह रहे हैं, जो पदार्थ सत्य है, एनी सब्सटेंस विच इज रियल, इटर्नल, उसके जो गुण कर्म स्वभाव आदि, मतलब उसकी जो नेचर या प्रॉपर्टी वगैरह है, वो भी इटर्नली या रियली होते हैं। इसीलिए सब मनुष्यों को योग्य या चाहिए, एवरी ह्यूमन शुड, ईश्वर की ही स्तुति, प्रार्थना, उपासना करे, परमात्मा की भक्ति, मतलब इन सिंगल वे में कहे, भक्ति करे। उससे भिन्न की, इससे भिन्न की कभी ना करे, और किसी की पूजा ना करे। ओके, स्वामी जी स्तुति, प्रार्थना, उपासना, तीन अलग अलग एक्टिविटी का नाम देते हैं। इनको अगर आप कंबाइन करके बोलना चाहें आज की भाषा में, जिसको आप भक्ति बोलते हैं, डिवोशन बोलते हैं। भक्ति के तीन तीन पिलर्स होते हैं। भक्ति किसको कहते हैं? प्यार। यकीन मानिए प्यार ही होता है। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा कोई मैं कंटेम्पररी ट्रांसलेट कर रहा हूं, नहीं। हम्म। भक्ति की डेफिनेशन है, जैसे नारद भक्ति सूत्र में आता है, सातु परम प्रेम रूपा। मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ भक्ति, व्हाट इज भक्ति? भक्ति क्या है? तो उसमें नारद मुनि डिफाइन करते हैं, जो सुप्रीम स्टेट ऑफ लव है, प्यार, उसी को ही भक्ति कहते हैं। आप कहेंगे सुप्रीम स्टेट क्या होता है? जो नॉर्मल प्यार है वो डील होता है, उसमें डिमांड है, उसमें एक्सपेक्टेशन है ना। मतलब जिसको हम कहते हैं भाई, मैं, आप, हम किसी से भी प्यार करते हैं, अपने घर के अंदर या बाहर भी, अगर मैं किसी से प्यार करता हूं, तो उसमें मेरे एक्सपेक्टेशंस रहते हैं ना, कि भाई वो भी मुझे प्यार करेगा, वो भी मेरा ख्याल रखेगा, अगर मैं ये करता हूँ वो करेगा। ऐसा कभी हो सकता है कि आप पति पत्नी या हो, और एक ही सब कुछ करता रहे, दूसरा कुछ ना करे, अपोजिट करे, आपको हर्ट करे, आपको नुकसान करे, तब भी कहोगे आई लव यू? तो होता नहीं ना। ये म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। पर जो प्यार की जो सुप्रीम स्टेट है,
उसमें म्यूचुअलिटी जरूरी नहीं है, एक्सपेक्टेशन जीरो होता है। और उसके लिए जो वेदों में खूबसूरत मंत्र आता है कि जैसे कोई न्यूबर्न बेबी को अपनी माँ प्यार करती, तो माँ का बच्चों के साथ जो प्यार है ना, वो भी अनकंडीशनल नहीं है, सुप्रीम नहीं है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, क्यों? उसमें एक्सपेक्टेशन रहता है, उसमें डिमांड रहता है। पर जो न्यूबॉर्न बेबी है, अभी पैदा हुआ, महीने की है, 6 महीने की है, साल भर की है, 2 साल की है, जब तक वो थोड़ा डिपेंडेंसी, उस इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता, तब तक माँ का बच्चे से जीरो एक्सपेक्टेशन है। और ये उससे वो बच्चा देखने में बदसूरत हो, खराब हो, बीमार हो, कुछ भी हो, माँ अब ठीक है, कुछ माओं का भी उसमें भी प्यार कम बहुत हो जाता है, पर नॉर्मली यूनिवर्सली देखा जाता है कि माँ का जो न्यूबॉर्न बेबी के साथ जो प्यार है, वो वन साइड, वो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि मैं ये कर रही हूं तो इसके बदले मेरा बच्चा ऐसा रिएक्ट करेगा व ऐसे रेसिप्रोकेट करेगा। वो रेसिप्रोकेशन का जीरो एक्सपेक्टेशन है, उसको कहते हैं प्यार की जो जो रियल प्यार है। तो भगवान के साथ भी जो हमारा संबंध है, जो प्यार है, वो वन साइडेड है ना। तो भगवान थोड़े ही रेसिप्रोकेट करेगा। मतलब आप कहे जी हे प्रभु मैं तेरा भक्त, तेरा प्यारा हूँ, करता हूँ, और अगले दिन सुबह आपके घर में सोना बरस जाना चाहिए, तब जाकर आजकल नए जमाने में तो हिंदुओं में यही भक्ति होती है ना। वे डिमांड करते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, डिमांड लेकर बह जाते हैं। ये तो बिजनेस करते हैं, इसको भक्ति नहीं कहते हैं। ये तो आप सौदा कर रहे हो, ये तो अपना सेल्फिश एजेंडा को फुलफिल करने के लिए किसी के भी पैरों में गिर जाते हो। गधे के पैर में भी गिर जाओगे अगर गधे से कुछ फायदा हो। तभी तो हम भगवान छोड़ करके बाबा पता नहीं क्या क्या, वो अजमेर के मजार पर सारे हिंदू ही जाते हैं। वो साईं बाबा, शिरडी साईं बाबा, कोई पत्थर लकड़ी, पानी, इंसान, गधा, उल्लू, जो मिले, जहां से ये पता लग जाए कि यहाँ कुछ फायदा होने वाला, यहाँ से कोई कामना पूरी होगी, यहाँ कोई इच्छा पूरी होगी, हम इसको भगवान बना करके पूजने लग जाते। तो ये तो सेल्फिशनेस की अबल, ये ना भक्ति है ना पूजा है, ये तो बस मतलब बिल्कुल वैसे रेवड़ी कहीं बंट रही है तो लोग भीड़ कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो लोगों की वो है, वो तो फ्री का लड्डू मिल जाए इसलिए। पर भक्ति क्या है? जो भक्त कौन है? जो परमात्मा से प्यार करे, भगवान से प्यार करे। कैसा प्यार? विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, रेट्रोस्पेक्ट, कुछ नहीं चाहिए, रेसिप्रोकेशन नहीं चाहिए, बस मुझे तुमसे प्यार है। अब प्यार अपने आप तो होता नहीं है, प्यार के लिए पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है व्यक्ति कौन है। तो जो ब्लाइंडली प्यार करते हैं वो भी धोखा खाते हैं। पहले आप समझ लो भगवान है नहीं है तो क्या है, कैसा है, समझ लिया, फिर आपको जेन्युइनली प्यार होगा। ये नहीं कि किसी बाबा ने कहा गीता पढ़ लिया तो प्यार करना चाहिए, वो तो फिर आप ऑर्केस्ट्रेटेड प्यार होता है। तो जेन्युइन प्यार जब हो जाएगा तो आप क्या करते हो? जब किसी से आपकी प्यार हो जाता है ना, प्यार मतलब आपको अच्छे लगने लगता है तो क्या करते हो? तो आप उसकी तारीफें करते हो। यहीं से तो शुरू होती है ना तारीफ से। लड़के लड़कियां मिलते हैं तो क्या करते हैं? तारीफ ही करते हैं। या इवन आप दुनिया में कहीं भी, कोई आपको अच्छा लगता है, जिसको मन में लगता है कि ये बड़ा अच्छा आदमी, इससे मिलूं, इससे बात करूं, क्या करते हैं? आप उसकी तारीफें करते हैं। तारीफ का मतलब क्या है? गुणगान करना, उसकी जो अच्छाइयां है उसको बखानना, बताना। इसी को संस्कृत में कहते हैं स्तुति। हम क्या भगवान की जो भजन वगैरह करते हैं उसमें क्या बोलते हैं? उसमें एक चीज ये भी है, 3 चीजें हैं उसमें, एक ये भी है क्या? हे प्रभु तुम महान हो, तुम सृष्टि करता हो, जो भी आप बोलते हैं, जो मंत्र वगैरह बोलते हैं, उसमें क्या है? यही परमात्मा का गुणगान है। ये प्यार करने का एक कंपोनेंट होता है भक्ति का, स्तुति।
दूसरा क्या होता है, आप कॉन्स्टेंटली कोशिश करते हैं उसके क्लोज बने, उसका पास रहे, ज्यादा से ज्यादा मिले, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, आप उसे प्यार करते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है, उपासना। उपपास, आसना, बैठना। अगर आपको परमात्मा से प्यार हो गया है, भगवान से प्यार हो गया है, तो आप भी चाहोगे कि कॉन्स्टेंटली उसके पास बैठे। अब परमात्मा तो कोई फिजिकल नहीं है कि जिसके पास आप फिजिकली बैठेंगे, इसे स्टेट ऑफ माइंड है। तभी आप मेडिटेशन मेडिटेशन करने का क्या पर्पस था, कि आप अपने आप को ब्लैंक कर दें, सिवाय उसके आपके मन में और किसी की ख्याल ही नहीं आए। जब शकुंतला, दुष्यंत शकुंतला का प्रेम कहानी कालिदास लिखते हैं, हाँ, तो जब दुष्यंत चला गया 2-3 महीने के बाद, तो शकुंतला जहां पेड़ में पानी दे रही है, तो वही दुष्यंत ही दिखाई दे रहा है। अकेले बैठिए तो दिमाग में दुष्यंत ही चल रहा है, खाना खा रही है, दिमाग में दुष्यंत ही चल रहा है। यही तो होता है ना प्यार की निशानी, आपको 24 आवर आपको वही मन में चल रहा होता है। तो भक्ति में और होता क्या है, आप उसके जगह आप परमात्मा आ जाता है, ये उपासना। फिर प्यार में और एक चीज होती है, क्या होता है, प्रार्थना, निवेदन, रिक्वेस्ट। तो जब आपकी क्लोजनेस बढ़ जाती है, तो आपको चाहो न चाहो, आप चाहते हो आपकी हर चीज वो सुने। जरूरी नहीं कि वो फुलफिल करे। लोग जब आपको अपना दुख सुनाते हैं, अपनी खुशी सुनाते हैं, इसीलिए नहीं सुनाते हैं कि आपसे कुछ मांगना चाहते, कुछ पाना चाहते। बस आप अच्छे लगते हो तो आपके पास वो अपने अंदर की सारी चीजें, बस जिसको कहते हैं ना, बेंट कर देना चाहते है ना, उल्टी करना चाहते। तो भक्त भी परमात्मा के सामने अपना अच्छा बुरा दुख सुख कामनाएं इच्छाएं व्यक्त, हे प्रभु मैं धनी बनूं। इसका अर्थ नहीं कि वो एक्सपेक्ट करता है कि परमात्मा अगले सुबह मुझे धनी बना दे। मेरी इच्छा है धनी बनने की, मैं अपनी पत्नी से शेयर करता हूँ, इसीलिए नहीं कि पत्नी मुझे धनी बना देगी। मैं अपने दोस्तों से शेयर करता हूँ, इसीलिए नहीं कि दोस्त मुझे धनी बना देंगे। आई एम जस्ट शेयरिंग माई थॉट, किसी से तो शेयर करूंगा ना। तो ये भक्त का, प्रेमी का ये लक्षण होता है। तो ये तीनों जब कंबाइंड होते हैं, ये तीनों सिम्टम है प्रेम का, भक्ति का। क्या, स्तुति, प्रार्थना, उपासना। तो स्वामी जी यही कहते हैं, तुम जब भक्ति करने का मतलब यही है कि तुम स्तुति करते हो, प्रार्थना करते हो, उपासना करते हो। और वेद मंत्रों में भी परमात्मा का स्तुति प्रार्थना उपासना ही है। लोग कहते हैं आर्य समाज में ज्यादा ज्ञान पर फोकस होता है, भक्ति पर कम होता है। नहीं, आर्य समाज तो सबसे बड़ा भक्ति का सेंटर होना चाहिए था। और स्वामी जी की लिटरेचर पढ़ेंगे, वो ज्ञानी कम लगते हैं, भक्त ज्यादा लगते हैं। हाँ, इतना फर्क है आर्य समाज में या स्वामी जी के विचारों में। स्वामी जी की भक्ति इग्नोरेंट भक्ति नहीं है। स्वामी जी की भक्ति इग्नोरेंस बेस्ड नहीं है, प्रॉपर ज्ञान के साथ, कर्म के साथ भक्ति। अब हमने कहा कि बस पढ़ना लिखना ही आर्य समाज का नहीं, पढ़ना लिखना बेस बनाने के लिए भक्ति आपकी टारगेट होनी चाहिए थी। भगवान की पूजा, उपासना, संध्या, मेडिटेशन, प्रार्थना, भजन, कीर्तन, ये सब जरूरी है। पर ध्यान रखिए, भक्ति जरूरी है। और आर्य समाज, स्वामी जी तो भक्त परम उपासक हैं। स्वामी जी के लिटरेचर पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा वो कितने बड़े भक्त और कितने इमोशनल चीज है। भक्ति इमोशन की चीज है, ध्यान, पर वो ज्ञान। चलिए मैं कंक्लूड कर दूं। तो स्वामी जी कहते हैं, यहां भी देखिए स्वामी जी वही कहते हैं, हर मनुष्य को चाहिए कि वो परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना या भक्ति करे। हाँ, इतना, इससे भिन्न और किसी की ना करे। और किसी की करने का मतलब आप फायदा उठाने के लिए सेल्फिश एजेंडा के करते हो। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महादेव पूर्वज महाशय विद्वान दैत्य। चल इसको बाद में लेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगले बार इसको चर्चा करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।